जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। अब तक बच्ची के जीवन की स्ट्रगल की जितनी भी कहानी मैंने आप सबके सामने रखी है, शायद मैं कहूँ तो संपूर्ण कहानी अभी भी नहीं रख पाई हूँ। बहुत से हादसे ऐसे हैं जो छूट गए हैं। कितनी भी आप कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, तो संपूर्ण किसी के जीवन की कहानी आप साझा कर ही नहीं सकते। एक पहलू फिर से आपको पास्ट की कहानी का बताती हूँ। जब बच्ची के हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है, उसके साथ बच्ची के लिए और परेशानियाँ कुछ बढ़ जाती हैं। परेशानियाँ कुछ ऐसी बढ़ती हैं, बच्ची के हस्बैंड के पैर में प्लास्टर लगा होता है। हस्बैंड डिपेंड हो जाते हैं, कोई हाथ पकड़े, कोई कंधा दे। घर में अन्य सदस्य उठते नहीं थे सिवाय पिता के। देखते थे कि वो उसको मुश्किल हो रही है तो कोई हाथ पकड़ने के लिए भी नहीं उठता था। कभी गुस्से के मारे अपनी पत्नी को आवाज लगाते थे तो पत्नी हाथ पकड़ लिया करती थी। पत्नी के हाथ पकड़ने से उस पत्नी के ऊपर जो कमेंट्स किए जाते थे, ये इसको शर्म नहीं है, ये घटिया खानदान की है। हम सब बैठे हैं और इसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। पत्नी को लगता था कहीं गिर जाएंगे। देखते तो वो घर के सदस्य भी थे, माँ भी देखती थी, भाई भी देखता था। दोनों भाई टिप्पणी किया करते थे कि इसको शर्म नहीं है, हम लोग बड़े हैं, हम बैठे हैं, जेठ हूं मैं, और ये अपने पति का हाथ पकड़ रही है, उसको कंधा दे रही है। मदर इन लॉ का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। खुद करते भी नहीं थे, करने देते भी नहीं थे। तो बहू तो चलो बाहर की थी, बेटा तो तुम्हारा था। उनको एक पल भी ये एहसास नहीं था। फिर जितना भी मैंने संघर्ष अब तक बच्ची का साझा किया है, दुनिया कहती है बच्ची की गलती है, बच्ची के हस्बैंड की गलती है, क्योंकि उन लोगों को सच्चाई पता नहीं है। उन लोगों को वो चीजें पता है जो उनके ब्रदर इन लॉ की वाइफ ने समाज में जाकर, घर से बाहर जाकर बातें की। बच्ची ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। मेरे पिता की इज्जत, मेरे ससुर की इज्जत, इज्जत करते करते बच्ची ने कभी भी जवाब नहीं दिया। दुनिया समझ बैठी जो परिवार बता रहा है वही सत्य है। अब इसीलिए हर एक कहानी का पहलू मैंने आप सबके सामने रखा है। पत्नी दोनों स्ट्रगल कर रहे थे सिर्फ ससुराल की वजह से। उसके बाद संसार का स्ट्रगल शुरू होता है, बाहर के लोगों के साथ उनका स्ट्रगल शुरू होता है, क्योंकि समाज में बातें फैला दी जाती हैं कि इसने अपनी पत्नी का गहना बेच दिया। ये नहीं बताया जाता है कि फादर इन लॉ ने कहा कि बेटा, जो भाई अत्याचार कर रहा था, जिस भाई ने बिजनेस ले लिया, जिस भाई ने अपने छोटे भाई से पैसा ले लेकर अपने बैंक बैलेंस जमा कर लिया, इसने रिटर्न नहीं किया। ये समाज में बात नहीं बताई जाती है। समाज में बात बता दी जाती है कि ये तो बेचारा साइंटिस्ट था, इसकी तो बहुत अच्छी नौकरी थी, इसने जबरदस्ती छोटे बेटे ने इस बिजनेस पर बिठा दिया। जब समाज के कुछ लोग हमारे सामने वो बात रखते हैं तो दुख होता है। किस तरीके से बिजनेस को लिया गया और दुनिया के सामने बात रख दी गई कि इसकी तो साइंटिस्ट, ये तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, कहाँ बिजनेस करने वाला था, इसको जबरदस्ती बिजनेस पर बिठा दिया गया। दूसरा पहलू रख दिया, क्या तुम समाज को संदेश देना चाह रहे थे? इस बच्ची ने हर वो प्रूफ इकट्ठा किया जो अपने आप को साबित कर सकती है। वो किसी ने विश्वास नहीं माना, यहाँ तक कि बच्ची के मायके वालों को भी लगा शायद बच्ची कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। इतना भाई थोड़ी ना अत्याचार कर सकते हैं, इतना सास ससुर अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके घर में ये सिस्टम था ही नहीं। तो वो उनकी समझ से बाहर था। वो समझ ही नहीं सकते थे कि उनकी बच्ची किस दौर से निकल रही है। अब तक एक संघर्ष शुरू था, आगे जाकर संघर्ष कितने गुना बढ़ गया उस बच्ची के लिए, उसकी कहानी मैं हर पल आपसे साझा करूंगी। पिता की इज्जत का ध्यान रखते रखते, पिता की आंख में आंसू ना आए,
माता पिता को ठेस ना पहुंचे, ये सब कुछ ध्यान में रखते रखते इस बच्चे के जीवन के साथ वो लोग खेलने लग गए। बड़ी जेठानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो हर वक्त उसको, छोटी अपनी जो देवरानी थी, जो इस बच्ची को हमेशा कहा करती थी, तेरे पिता ने शादी अच्छी नहीं की, मेरी 4 लड़कियां हैं, तू तेरे पिता की एक ही लड़की है, तेरे पिता जैसी शादी तो मैं 4 की कर दूंगी। हर पिता की जितनी क्षमता होती है वो अपनी बच्ची के लिए अच्छे से अच्छा करता है। किसी के पिता को आप ऐसा मत कहो कि उसने कम किया या ज्यादा किया। हर इंसान अपने चादर के अनुसार अपने बच्ची को संपूर्ण सुविधा देने का प्रयास करता है। बच्ची के जीवन में घटनाएं इतनी घटित होने लगती हैं कि वो रुकने का नाम नहीं लेती है, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। समाज में ऐसी बातें फैला दी जाती हैं, समाज तो पहले ही दूर हो जाता है। परिवार ने यदि साथ दिया होता तो शायद एक बच्चे की लाइफ खराब नहीं होती। परिवार का ही तो रोल था ये सब, परिवार ने ही तो किया था सब। बच्चों को बोल दिया जाता था बाहर जाकर मत बोलना, हमारे खानदान का नाम है, हमारे खानदान की इज्जत है। कभी कभी बेटी को अपने पिता की इज्जत का भी देखना पड़ता था कि मेरे पिता समाज में क्या जवाब देंगे, मेरी बच्ची दुखी है। फिर से एक प्रयास करते हैं कि मैं इस बिजनेस को बचा सकूं, क्योंकि भाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो कहीं ना कहीं असर बिजनेस पे आ रहा था, लोगों का पैसा वापस देना था, बिजनेस का रोटेशन नहीं घूम पा रहा था। बड़ी रकम थी जो भाई ने देने से मना कर दिया। फिर बच्ची के हस्बैंड फिर से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कम से कम 6 से 7 महीने वो लोन के लिए ट्राई करते हैं। पिता को नहीं बताते हैं कि शायद फिर से पिता चिंता करेंगे, परेशान हो जाएंगे। पहले ही उन्हें एक पैरालिसिस अटैक आ चुका है। फिर से बच्ची का हस्बैंड अपने पिता को परेशान या चिंता में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। लोन की रात दिन कोशिश करने के बावजूद भी लोन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। पिता को लगता था कि ये बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, और जबकि बेटा भाई के पैसे वापस ना देने पर अपने व्यापार को बचाने के लिए लोन का अप्लाई कर रहा था, लोन के लिए भाग दौड़ कर रहा था। उसी दौरान बच्ची के पिता लेने के लिए आते हैं बच्ची को, और बच्ची के ससुर जी बच्ची के पिता से कंप्लेन करते हैं कि आपका दामाद बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और बच्ची के पिता को भी लगता है कि शायद पिता कह रहा तो सच ही कह रहा होगा। पिता ने कभी पूछा नहीं कि तू कहाँ जाता है, बिजनेस पे क्यों नहीं बैठ पा रहा है। और वो बच्चा अपने बिजनेस को बचाने के लिए भाई ने पैसा देने से मना कर दिया। पिता ने हाथ खड़े कर दिए, भाई ने बोल दिया कि बाप और बेटे सड़क पर भीख मांगो, मार्केट का पैसा देना था, बिजनेस का रोटेशन घुमाना था, कैसे करता। उसी के लिए वो लोन के लिए भाग दौड़ कर रहा था। लोन भी कंप्लीट नहीं हो पाया, उससे पहले ही लोन कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए उसे अपने बीवी के गहने बेचने पड़े, इसीलिए उसे वो बिजनेस बेचना पड़ा। बीवी के गहने बेचने की सलाह बच्ची के फादर इन लॉ ही देते हैं, वो ही करवाते हैं। उनकी सलाह से, सहमति से सारा काम होता है, क्योंकि जो बेटा साइंटिस्ट था उसने पैसे रिटर्न नहीं किए तो बलि का बकरा इस बच्ची को और इसके हस्बैंड को बना दिया जाता है, और समाज में फिर से एक पिक्चर दिखा दी जाती है कि ये दोनों की सहमति से हुआ है। पूरा परिवार पीछे खिसक जाता है, कहीं हमें बदनामी ना मिल जाए। बच्ची के पिता भी समझ बैठते हैं कि दामाद ने गलती की, हमारी दामाद अच्छा नहीं है, हमारी बच्ची को दुख देता है, हमारी बच्ची के सारे गहने बेच दिए, बिजनेस जो प्रॉपर्टी थी वो बिक गई। इसके बाद संघर्ष ऐसा शुरू होता है जो मुझे बताने में भी हिम्मत करनी पड़ेगी। अब
तक जो संघर्ष देखा बच्ची ने, चाहे घरेलू हिंसा का, चाहे अपमान का, गाली गलौज का, किसी भी तरह का, उसके पति को परेशान करना, उसको परेशान करना, जेठानी के ताने, ये तो कुछ भी नहीं था। संघर्ष तो बच्ची के लिए अब शुरू होना था। जब तक बच्ची के जेठ को, उस साइंटिस्ट को बिजनेस नहीं दिया, पिता रोया करते थे कि ये घर में कलेश रखता है, तू इसको बिजनेस दे दे। बड़ा भाई आता था, वो प्रेशर करता था, तू अकेला अधिकारी नहीं बन सकता है। कहीं ना कहीं जो जिस दादी सास की वो बच्ची इतनी तारीफ करती है, वो भी हाथ जोड़ दिया करती थी कि इसको बिजनेस दे दे, ये मुझे मार देगा। क्योंकि उसने 5 साल उनके पास रहकर स्टडी जब आईएएस की तैयारी की, तो वो उनको भी परेशान किया करता था। वो अब सब 1 मिनट में मिट्टी होने वाला था। सब भूल गए, सबने सोचा कि हमें ये परेशान ना करे, ये सारी मुसीबत छोटे बेटे के गले में डाल दी। उसके बाद सब पलट गए। सब दादी सास कहने लगी, इसने तेरे से बिजनेस नहीं लिया, तूने इसको बिजनेस पे बिठा दिया। आप पिता ने नहीं बोला। जिस जेठ ने बिजनेस लिया, जो साइंटिस्ट था, उसने समाज में जाकर बोलना शुरू किया कि मेरी तो नौकरी थी, इसने मुझे जबरदस्ती बिठा दिया। पैसा भी लिया, बिजनेस भी लिया, घर भी ले लिया, बच्चों को घर से भी निकाल दिया। फिर भी गलती में था छोटा भाई और छोटे भाई की मिसेज। खूब गाली गलौज भी किया, यहाँ तक कि उनका दरवाजा भी तोड़ दिया। भाई के ऊपर खूब हाथ उठाया, छोटी बहू बेटी के समान उसको खूब अपमानित किया। फिर भी गलती में थे वो बच्ची और उसके हस्बैंड। कैसे गलती में आए? सब ने बोल दिया। हमने कब बोला इसको बिजनेस दे दे? हमने तो नहीं बोला। बड़े भाई साहब पलट जाते हैं, मैंने नहीं बोला। दादी सास पलट जाती है, मैंने भी नहीं बोला, तूने अपनी इच्छा से दिया। कहीं ना कहीं पिता जो होते हैं वो मजबूर होते हैं, और सब पीछे खिसक जाते हैं और समाज के सामने छोटे बेटे को और छोटी बहू को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। सारा जितना भी छोटे भाई ने मार्केट से पैसा, छोटे भाई से मार्केट से जितना बड़ा भाई पैसा कलेक्ट करवाता है, वो सारा पैसा छोटे भाई के झोली में डाल दिया जाता है। मार्केट का पैसा तुझे ही देना पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं है। वो अपने बच्चों की सेविंग अच्छी खासी जिंदगी भर की कर लेता है। बच्ची उस समय इतनी होशियार नहीं थी, या ये समझ लीजिए उसके माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था। पिता को कभी जाकर उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई नहीं। ठीक है, छोटी बड़ी बातें बता दिया करती थी कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, पर गहराई की बातें उस बच्ची ने कभी बोली नहीं। क्योंकि ससुर बोल दिया करते थे कि घर की बात घर में रखो, पिता बोल दिया करते थे कि बेटा यदि तूने तू मैं किया तो मायके नहीं लाऊंगा। इन विचारों को, इन शब्दों को सुन सुन के उस बच्ची ने अंदर ही अंदर सहन करना शुरू किया, और लास्ट में जाकर उसकी झोली में आई बदनामी। इन्होंने गाड़ी खरीद ली, इन्होंने बड़ी बिल्डिंग कर ली, इन्होंने इतना पैसा मार्केट का मैनेज कर लिया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारी की सारी घटना पर मिट्टी डाल दी जाती है, और एक इंसान की झोली में पूरे संसार की बदनामी डाल दी जाती है। समाज को दिखा दिया जाता है छोटे बेटे ने बड़े बेटे को जबरदस्ती बिजनेस दिया। जो बेटा साइंटिस्ट होता है, अपने यार दोस्त में, अपने समाज में, या हर गली नुक्कड़ पर जाकर यही बोलता है मेरी तो सर्विस थी, मेरे को जबरदस्ती छोटे भाई ने यहाँ फंसा दिया। इसीलिए इस बच्ची ने, जब उस परिवार को बोला गया कि एक टैग दिया गया कि ये परिवार झूठ बोल रहा है और हम सच बोल रहे हैं, तब उस बच्ची ने 5 साल मेहनत की। मेहनत ये नहीं है कि अपने ससुराल वालों को बदनाम कर सके, मेहनत ये की कि मुझे मेरी सच्चाई साबित करनी है, मुझे साबित करना है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मेरे ऊपर कैसा प्रेशर किया गया था, कैसा अत्याचार किया गया था।
हर चीज़ अब वो बच्ची सच्चाई के साथ समाज में रख सकती है, हर चीज़। उसको कोई झुटला नहीं सकता है। नहीं आता था उस बच्ची को बात करना नहीं आता था, सिर्फ रोना आता था। जब उसको थ्रेट किया जाता था सिर्फ छुप छुप कर रोया करती थी। जब परिवार की ऐसी ठोकर लगती है तो अच्छे अच्छे इंसान सीख जाते हैं। कहते हैं ना, खूंटे पे बंधी एक गाय को भी यदि आप कोड़े मारते हो तो वो भी अपने बचाव के लिए घूमती है, जगह स्थान परिवर्तन करती है। तो ये तो जिंदा जागता इंसान थे, कैसे ना अपने बचाव के लिए आवाज उठाएं। बहुत से दौर आए ऐसे लाइफ में कि पूरा परिवार सुसाइड कर ले। कभी बच्ची के हस्बैंड हिम्मत दिखाया करते थे कि नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर, तू मेरी जिम्मेदारी है, तू घबरा मत। समाज, परिवार, दोस्त, यार, नाते, कोई कुछ नहीं होता है। जब उस बच्चे के पास करोड़ों की संपत्ति थी, 4 मंजिला शोरूम था, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे, तब दोस्त हर वक्त साथ रहा करते थे। जैसे ही संघर्ष आया, घर वाले तो चलो शुरू से ही ऐसे थे, सबसे पहले घर वालों ने छोड़ा, फिर दोस्त ने छोड़ा। आज के जमाने में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती नहीं है, वो गया जमाना। इसीलिए कहते हैं अपनी परछाई पे भी अब भरोसा मत करना। संसार में सिर्फ झूठा इंसान जीत सकता है। इस बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानती हूँ, इस कहानी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानती हूँ, पर झूठ जीतता है ये देखा है आंखों से। लोग झूठे इंसान के पास बातें करने के लिए एक आनंद महसूस करते हैं, और सच्चा इंसान इज्जत, मान, सम्मान ये सोचते सोचते अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है। पहचान भुला देते हैं ये लोग, पहचान भुला देते हैं कि हाँ तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, तुम हमारे लिए कहीं वक्त नहीं रखते। हिम्मत कहाँ से आए जब परिवार ही ऐसा करे। उस बच्ची के लिए ताकत सिर्फ उसका पति था। कहते हैं ना, एक स्त्री हर गम सहन कर सकती है यदि पति साथ में हो तो सिर्फ उसके पति ने उसका साथ दिया और उसने अपने पति का साथ दिया, तो आज वो परिवार जिंदा है और आपके सामने ये कहानी वापस हिम्मत से रख पा रहा है। आगे कैसे कैसे हादसे हुए उस परिवार के साथ मैं सब साझा करूंगी। उस बच्ची को दुख यही होता है कि सब कुछ जबरदस्ती ले लेने के बावजूद भी उनको कहा जाता है कि नहीं, इसने तो नहीं लिया, तुमने अपनी इच्छा से लिया। बाकी की कहानी अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, जय माता की।